यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, करंट अफेयर 2023 का जो है रिवीजन क्लास जो हमारी चल रही थी। हम लोग 15 जनवरी तक कर चुके थे। आज हम लोग पूरा जनवरी का जितना भी करंट अफेयर जितने भी आए हुए हैं पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं इसी तरह से जुड़े रहिए जो है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी तरह की क्लास आपको मिलती रहेंगी जो है, हर तरह की क्लासेस जो है, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्लास पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हम लोग क्लास पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पढ़ना, बस ओनली पढ़ना, ज़्यादा बातें नहीं करना, ठीक है। सिर्फ पढ़ना जो है, अगर जितना टाइम मैं बातें करूँगा उतने में आप लोगों को एक दो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो ज़रूरी आप लोगों के लिए, ना कि बातें करना, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 तारीख को जितने भी हैं क्वेश्चन बने हैं उनको देख लीजिए आज, ठीक है। 16 जनवरी 2023 को OECD के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं, तो क्लेयर जो है, क्लेयर लोम्बार्डली बने हैं, ठीक है। क्लेयर लोम्बार्डली बने OECD के मुख्य कार्यकारी। नेक्स्ट चलते हैं, फास्ट चलेंगे। 16 जनवरी 2023 को 75वें सेना समारोह कहाँ पे आयोजित, जो सेना दिवस जो हुआ था हमारा वो कहाँ पे हुआ था, बंगलुरु। बंगलुरु हमारा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, ठीक है। यहाँ जो है कर्नाटक जो है मक्का उत्पादन में, ठीक है, मक्का उत्पादन में और कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य है, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट, जो 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे की आयोजित की गई थी, तो याद रखेंगे आप लोग, कहाँ पे की गई थी, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की जो शिखर सम्मेलन की बैठक स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक। इतना बस चीज़ें आपको याद रखना, वन लाइनर में मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो 1% अमीरों के पास, जो ये भारत में 1% अमीरों के पास जो पूरी ज़मीन है, मतलब पूरी संपत्ति का है, उसमें 40% हिस्सा सिर्फ 1% क्या है, 1% अमीरों के पास जो है कितने प्रतिशत संपत्ति है, 40%। बाकी 99% के पास, 99% व्यक्तियों के पास सिर्फ 60% है, और 1% के पास 40%। सोचिए इंडिया में सिर्फ 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक टैंक की बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। थिंक टैंक की बैठक कि इंडिया क्या कर रहा है, G20 की शिखर सम्मेलन की बैठक इंडिया में इस समय 2023 वाली आयोजित हो रही है। तो उसका जो थिंक टैंक की बैठक जो हुई थी, थिंक टैंक की बैठक वो काम भोपाल हमारा मध्य प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर, भोपाल हमारा मध्य प्रदेश। यूपी में भी हुई है बैठक, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे, 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक समझौता करने वाला एक यूरोपीय देश बना, मतलब पारस्परिक समझौता करने वाला एक देश बना, वो हमारा कौन सा, यूके बना है। कौन बन गया है, यूके बन गया, उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। कौन बन गया है, उत्तराखंड बन गया, याद रखेंगे आप लोग, कौन बना है, उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। ये भी चीज़ें आप लोगों के याद करने योग्य हैं, तो इन सब चीज़ों को याद किया करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू कहाँ पे मनाया जाता है, असम में, ठीक है। तो कहाँ का त्यौहार है, असम का त्यौहार है। कहाँ का है, असम का त्यौहार है, ठीक है। कहाँ का है, असम का त्यौहार है, ठीक। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, 16 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ पेंटावैलेंट टीकों के 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है, तो क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा हमारा उत्तरी अमेरिका का क्या है, एक देश है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है उसका क्या है, एक देश है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2023 की मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई हैं, तो आप याद रखेंगे आर बोनी ग्रेवियल, जो कहाँ की है, अमेरिका की। आर बोनी ग्रेवियल 2023 मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं 2022 के लिए। 2023 में यह प्रदान किया, 2022 की मिस यूनिवर्स विजेता कौन है, तो आर बोनी ग्रेवियल, याद रखिएगा। ग्रेवियल जी यूनिवर्स बनी है, ग्रेवियल जी यूनिवर्स, जो कहाँ की है, अमेरिका की, USA की, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। पूछेगा, ठीक है, मिस यूनिवर्स कौन है, तो ग्रेवियल, आर बोनी ग्रेवियल, ठीक, आर बोनी ग्रेवियल। चलिए 17 जनवरी 2023 को कौन सा राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त कर पूरी तरह से डिजिटल हो गया, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर हमारा राज्य है जो उत्तरी राज्य है, ठीक है, सबसे उत्तरी राज्य है, जो अभी यूटी बना है 2019 में, जो इसको यूटी बना दिया गया है, ठीक है। और यहाँ जो है जो सभी ऑफलाइन सेवाएं थी उसको समाप्त करके जो है डिजिटल सेवा प्रारंभ कर दी गई है, ठीक। वो हमारा राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2023 को सूचना कौन सा देश को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है, तो ये हमारा कौन सा है, श्रीलंका ने नेहरू, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री थे,
उनके नाम से जो है क्या है, जवाहरलाल नेहरू के नाम से चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। वो हमारा राज्य देश कौन सा है, हमारा श्रीलंका देश है, छोटा सा राज्य है, ठीक है, जो हमारी क्या समुद्री सीमा साझा करता है इंडिया से, ठीक है। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? जेरी सिनफेल्ड हैं। जेरी सिनफेल्ड एक ऐसे एक्टर हैं जो सभी एक्टरों में सबसे अमीर हैं। कौन है? जेरी सिनफेल्ड। कौन है? जेरी सिनफेल्ड। नेक्स्ट आ जाइए, 17 जनवरी 2023 को किसे 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना। बार्सिलोना ने क्या किया है? 14वीं बार जो क्या किया है, स्पेनिश सुपर कप जीता है, ठीक है। स्पेनिश सुपर कप जीता कौन सा? बार्सिलोना ने, ठीक है, बार्सिलोना ने, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 तारीख का ही अभी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर, मतलब संविधान से पूर्ण रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो कोल्लम जिला हमारा कहाँ का है? केरल राज्य का है। जो कोल्लम जिला है वो भारत का पहला जिला बन गया है जो पूर्ण रूप से क्या है, संविधान साक्षर जिला बन गया, वो हमारा केरल राज्य में है, ठीक है। केरल राज्य वैसे भी यहाँ पे साक्षरता सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य हमारा केरल है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए आगे हमारा कार्य है कि गरुण अभ्यास, ठीक, शक्ति अभ्यास, ये सब किसके साथ होते हैं? तो फ्रांस के साथ। गरुण शक्ति ये सभी किसके साथ होते हैं? 2023 वाला किसके साथ हुआ? फ्रांस के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन IPL मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदा था? तो वायकॉम 18 ने, वायकॉम 18। वुमेन IPL इस बार पहली बार हुआ है, इसमें विजेता रही थी हमारी मुंबई, ठीक है, MI वुमेन में जो है, जिसकी हरमनप्रीत कौर क्या थी? कैप्टन थी, ठीक है। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो स्मृति मंधाना, जो RCB से खेलती हैं, RCB की कैप्टन है। चलिए 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता था? मलेशिया ओपन में तो विक्टर एक्सेल्सन। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले कौन है? विक्टर एक्सेल्सन है, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे पंकज कुमार सिंह बने हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा पहले कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं, उनके उप में कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने, पंकज कुमार सिंह बने हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। IMD इंडियन मौसम डिपार्टमेंट ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रेडार से कवर करने की बात की है? तो 2025 तक, ठीक है, 2025 तक क्या किया है? डॉपलर मौसम रेडार से क्या कर देगा? कवर कर देगा इंडियन मौसम डिपार्टमेंट, ठीक। आगे आ जाइए 18, क्वेश्चन नंबर 18 तारीख को क्या कर रहा है? 18 जनवरी को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, अजंता की गुफाएं और एलोरा गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल हुआ है जो सर्वश्रेष्ठ गोल्डन कैलाश अवार्ड, इसमें कैलाश श्रेणी भी हमारी वहीं पे पाई जाती है, ठीक। कैलाश जो मंदिर है वो भी हमारा वहीं, तो कह रहा गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसे? तो नरेरा को। किसको मिला है? नरेरा जी को, ठीक है, किसको मिला है? नरेरा जी को, ठीक। आइए 18 तारीख का ही है, ASI आर्किटेक्चर जो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, कहाँ पे? 12,000 ASI, ठीक है, 1200 साल पुराने लघु स्तूप की, तो सबसे ज़्यादा स्तूप कहाँ मिलते हैं? तो हमारे जो है बिहार में मिलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार, ठीक है, क्योंकि स्तूपों का गढ़ हमारा कौन रहा? बिहार ही रहा, ठीक। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF ने। 19 दिसंबर 2023 को NDRF ने अपना क्या मनाया? स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट आ जाइए 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे चरण की क्या की है? शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने, ठीक है। गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल की दूसरे चरण की शुरुआत की कौन? मास्टर कार्ड ने। कौन किया है? मास्टर कार्ड ने। आ जाइए आगे, जनवरी 2023 में मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, आइसलैंड में मार्शल के रूप में जो सीवी जॉर्ज को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ को भारत में छोटी बीमारी के बाद उनका क्या हो गया? निधन हो गया। वो कहाँ के थे? गॉम्बिया के, ठीक है, कहाँ के थे? गॉम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ जो कहाँ के? भारत में उनकी छोटी बीमारी के बाद क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट
19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो चौथा व्यापारिक भागीदार हमारा कौन सा? रूस है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो चीन है। दूसरे पे कौन है? अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद चौथा स्थान कौन ले लिया है? रूस। ठीक, नेक्स्ट चलिए। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन 3x प्लेटफार्म विंड टर्बाइन जो है जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में। ठीक है, 3 प्लेट की जो टर्बाइन जनरेटर होगा वह हमारा कहाँ पे होगा? वह हमारा जो है कर्नाटक राज्य में बंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन 19 तारीख का ही कह रहा है कि जनवरी 2023 में किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2023 जीता है? तो तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2023 जीता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए? तो शुभमन गिल बन गए हैं। ठीक है, शुभमन गिल, ठीक, जो इस समय धुआं मचाए हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं शुभमन गिल। 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कृष्ण ववी लाला को। ठीक है, याद रखेंगे। 20 जनवरी 2023 को आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस क्या किया है? बिहार ओएस, तो ये किसका है? मद्रास आईआईटी का है। ठीक, आईआईटी मद्रास ने बिहार ओएस विकसित किया है। एक ऑपरेटिंग आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिहार ओएस जो है विकसित किया है, वो आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक, चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, अब वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। इस तरह अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, महीना वाइज हम लोग क्या एक चीज़ को मैं यहाँ कवर कर दे रहा हूँ, और मैं टॉपिक वाइज ही कवर भी कर दिया हूँ। आप लोग ऐसा कभी नहीं कहेंगे टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया हो, तो आप सोचा मंथ वाइज कर दूँ, वही चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, दोबारा रिवीजन होगा, फिर एक बार मैं क्वेश्चन वाइज करवा दूँगा। ठीक है, तो कहाँ जाएगा करंट अफेयर? 2-3 बार एक ही चीज़ को पढ़ा दूँगा मैं जो। तो ठीक है, चलिए। जनवरी 2023 में किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे, तो आपको याद ही होगा। ठीक है, जिस पे फोकस करना उस पर ज़्यादा फोकस किया करिए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। अब हाशिम अमला, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको तो याद ही होगा हाशिम अमला के बारे में। ठीक है, 20 जनवरी 2023 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो होता है, ठीक है, उसके जो निदेशक बनाए गए हैं? प्रवीण शर्मा। कौन बनाए हैं? प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 20 जनवरी 2023 को बांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है, तो कौन रहा? जेनसेन हुआंग रहा। कौन? जेनसेन हुआंग रहा। ठीक है, नेक्स्ट 2023 में जो किस राज्य ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे पड़ता है? इसको याद रखेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे जो है दुर्लभ नारंगी चमगादड़ प्राप्त हुआ। ठीक है, कांगेर घाटी हमारा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। यहीं पे हमें दुर्लभ नारंगी चमगादड़ हमें कहाँ प्राप्त हुआ? तो हमारा छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मिला है। ठीक, चलिए। 20 जनवरी का है ये सभी 20 जनवरी के हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए बताइए, किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन में मातृत्व अवकाश प्रदान किया? तो ये हमारे केरल सरकार है। ठीक है, केरल ने क्या किया है? 60 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन ISA पुरस्कार जीता है? तो सैंड्यूक रुइट ने जीता है। सैंड्यूक रुइट ने जीता है। कौन सा? बहरीन ISA पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्यता पाने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। ठीक है, यह जो क्या अश्वेत समलैंगिक महिला है, जो अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत महिला है जनानी रामचंद्रन। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। किसे हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो हमारा नीदरलैंड है। हॉकी विश्व कप की सबसे बड़ी हॉकी विश्व हुआ कहाँ था? तो इंडिया में हुआ था। जीता कौन? जर्मनी ने जीता। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, कह रहा है कि 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो भोपाल में। ठीक है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। कौन से क्रम का था? 8वें क्रम का था। ठीक, नेक्स्ट चलिए। जनवरी कम से कम एक दिन पे 7 से 8 मैंने न्यूज करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ जाएगा बताइए। 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच जो है पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया था? तो मिस्र के साथ पहला है। इसको याद रख लीजिएगा, जो चीज़ें पहली बार होती हैं वो ज़रूर आती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में हुआ था। किसके साथ? मिस्र के। साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर और मिस्र में हुआ था। ठीक, मिस्र से पहला है।
अगला देखिए 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना? तो जियो। सबसे मजबूत ब्रांड कौन हो गया? जियो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा ने, ठीक, 1972 में, ठीक है, 1972 में इन सभी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलिए 21 जनवरी 2023 को भारतीय आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी क्या थे? सांसद थे, ठीक है, वायनाड से, ठीक है। नेक्स्ट 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किसे दिया गया है? तो आरवी प्रसाद को। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसको? आरवी प्रसाद जी को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। 21 जनवरी को यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस समर्पित करेगा? तो यूनेस्को ने अफगानिस्तान की जो लड़कियां उनको शिक्षक दिवस क्या करेगा? समर्पित करेगा। वो भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को समर्पित करेगा, ठीक। आगे 21 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन बनाया? तो हमारा गंजाम जिला का अस्का पुलिस स्टेशन जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बना, जो उड़ीसा के गंजाम जिले में, ठीक है। नेक्स्ट 2022 ये भी इम्पोर्टेंट है, गंजाम जिला, ठीक है। यहाँ से आस्का पुलिस थाना को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर एक्सीलेंस कहाँ खोला जा रहा है? ऑफ एक्सीलेंस जो गेमिंग के लिए है वो हमारा मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में, ठीक है, मेघालय में। नेक्स्ट चलिए आगे कह रहे जनवरी 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है, जिसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, उसके जो है कार्यक्रम के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? कार्यकारी निदेशक बनाए गए इंगर एंडरसन, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में, ठीक। आगे बताइए 22 जनवरी 2022 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग के कौन चैंपियन बने हैं? तो स्टेनली क्रीटोसिच बने हैं, ठीक है, स्टेनली क्रीटोसिच बने हैं, ठीक है, स्टेनली क्रीटोटिच वेट बने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप बताएंगे 22 जनवरी 2023 को किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना लॉन्च की है? तो पंजाब। कौन किया है? तो पंजाब सरकार ने, ठीक है। पंजाब सरकार द्वारा जो है स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना तो पंजाब सरकार की है। 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत ने, ठीक। कौन जीता है? लक्ष्मण रावत ने। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 किसने जीता है? तो लक्ष्मण रावत ने जीता है, ठीक है, लक्ष्मण रावत ने, ठीक। आगे चलिए 2023 में जाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान हो गया, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 आया, इसमें चौथा स्थान है। 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मनीष तिवारी को। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से मनीष तिवारी को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए 23 जनवरी का ही है, ठीक है। और फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं यहाँ, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक। चलिए इसको फिनिश कर दें, आज जनवरी हम लोग फिनिश ही कर लेंगे, ठीक। चलिए बताइए 23 जनवरी 2023 को कौन सा शूटिंग विश्व कप 2023 में प्रशासक नियुक्त किया गया था? ए के सीकरी जी, ठीक है। किसमें? शूटिंग जो विश्व कप 2023 हुआ था उसमें प्रशासक बनाए गए थे। आगे 23 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो कर्नाटका में। कहाँ पे की गई थी? कर्नाटका में, ठीक। चलिए आगे बताइए 23 जनवरी 2023 को DGCA के अगले महानिदेशक कौन नियुक्त किए हैं? तो विक्रम देवदत्त बनाए गए हैं, ठीक। कौन? विक्रम देवदत्त DGCA के, ठीक। नेक्स्ट इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अन सियंग ने। कौन? अन सियंग ने। जो इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब अन सियंग ने जीता। कौन जीता? अन सियंग ने, ठीक। आ जाइए चलते हैं आगे। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर, जो हमारे परमवीर विजेता थे उनके नाम पर रख दिया? 21 द्वीपों का इसमें नाम क्या कर दिया गया है? अंडमान निकोबार में 536 द्वीप हैं। इसमें कितने? 536 द्वीप हैं, नहीं सॉरी 572 द्वीप हैं। तो इसमें से 21 द्वीपों का नाम जो है जो हमारे परम चक्र विजेता थे उनके नाम पर कर दिया गया। आगे चलिए 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश में पहला हरित राज्य बनाने की घोषणा की है? का लक्ष्य 2025 रखा। तो हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का हरित राज्य बनाने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट
जनवरी 2023 23 जनवरी 2000 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार किसे दिया गया? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और डॉक्टर प्रभा अन्य को मिला है। प्रभा अन्य को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। 2023 का बाजरा अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ पे आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, बाजरा ठीक है, बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय, इसे श्री अन्न की संज्ञा भी दी गई है, श्री अन्न की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। किस राज्य ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की? जल का संरक्षण के लिए किसानों के लिए जल संरक्षण योजना स्टार्ट की है, तो हमारा झारखंड राज्य है, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? रांची है, ठीक। चलिए आगे बता दीजिए, यूएस राष्ट्रपति किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर को। किसको? जूली टर्नर को जो है, जो राष्ट्रपति ने, यूएस के राष्ट्रपति ने क्या बनाया है? मानवाधिकार राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट बताइए, 23 जनवरी 2023 को कहाँ जो 100 डेज डिलीट प्लास्टिक अभियान स्टार्ट किया गया? तो हमारा न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, 100 डेज डिलीट प्लास्टिक अभियान जो हमारा कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। 24 जनवरी 2023 को मानी महोत्सव कहाँ पे? तो लद्दाख में। ममानी महोत्सव कहाँ पे? लद्दाख में, याद रखेंगे। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। बेस्ट सस्टेनेबल, किस एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारा गोवा का जो एयरपोर्ट है उसको जो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड का क्या किया गया है? अवार्ड दिया गया है, ठीक। जो हमारी रैंकिंग आई है, ठीक है, जो आईसीसी की रैंकिंग आई है वो ओडीआई में, तो नंबर 1 पे कौन है? तो इंडिया है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? इंडिया है, ठीक है। 2023 में किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो हमारा जो है हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, ठीक है। आगे बताइए, 25 जनवरी को टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन बने? तो सिद्धार्थ शर्मा बने। टाटा ट्रस्ट जो है कौन बने? सिद्धार्थ शर्मा। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहाँ पे चलाई गई? चंडीगढ़ में, उत्तर भारत की, ठीक है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? चंडीगढ़ में, ठीक। 25 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस में टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 का एकमात्र खिलाड़ी कौन शामिल हुआ इसमें जो है? तो हमारे ऋषभ पंत हैं। कौन है? ऋषभ पंत हैं, ठीक है, जिनका हाल ही में अभी एक्सीडेंट हो गया था, अब तो सही हो गए हैं, ठीक है। चलिए, 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाए? तो याद रखेंगे, ऑरेंज फेस्टिवल हमारा नागालैंड में, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो टोटल 106 लोग थे, जिसमें जो है 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्म श्री दिया गया था, ठीक। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी चंद्र मुर्मू ने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी। 412 पुरस्कारों को क्या दिया था? मंजूरी दिया था, ठीक है। नोवा वायरस, ये हमारा नोवा वायरस 2 मामलों में पुष्टि हुई है केरल में। नोवा वायरस कहाँ पे? केरल में, ठीक है। अगला, फिल्म ऑस्कर 2023 की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है द एलिफेंट विस्पर्स ने, ठीक है, विस्पर्स ने, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक। आगे आ जाइए, अगला पॉइंट है 26 जनवरी 2023 को ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सिराज। ओडीआई में नंबर 1 कौन बन गए? मोहम्मद सिराज, ठीक है, इंडिया के ही है। 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन है? तो 74वें पर थे मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी थे, ठीक है। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे? तो सूर्य कुमार हैं। कौन? हमारे सूर्य कुमार, जिनको क्या बोलते हैं? 360, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, 27 जनवरी का बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो बाबर। तो आईसीसी मेंस में जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वनडे का जो है तो बाबर आजम पाकिस्तान के, ठीक है। 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, ठीक है। 30वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे? अहमदाबाद में हुआ था, ठीक। चलिए 28 जनवरी को आ जाते हैं। 28 जनवरी को बताइए आप लोग फटाफट। रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। तो विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन है इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है, ठीक है। आ जाइए
चलिए FAO, जो हमारा FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष कौन बना है? तो उपाध्यक्ष चुना गया है भारत। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? जिसका रोम में हेडक्वार्टर है, रोम के इटली के रोम में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उपाध्यक्ष बनाया गया भारत 2023 में। 28 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा एक हमारा उड़ीसा मत समझ लीजिएगा, उड़ीसा को डेंजर साइट में विश्व धरोहर घोषित किया गया। डेंजर साइट में तो यूक्रेन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा पूछने का। यूक्रेन क्योंकि चर्चा में बहुत रहता है तो इसे पूछने का चांस है। ठीक है, उड़ीसा को डेंजर साइट के रूप में विश्व धरोहर घोषित किया गया तो यूक्रेन में है ये। ठीक है, भारत ने 12 अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के। क्वेश्चन जो आपके PCS 2023 में इस बार का जो हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 12 चीते कहाँ से लाए गए थे? तो अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक, चलिए 28 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश FIDE फीड वर्ल्ड चैंपियन 2023 जीता? तो कजाकिस्तान ने। ठीक, कौन जीता? कजाकिस्तान ने। ठीक, आगे बताइए। 13वीं सदी के होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजे गए हैं? तो कर्नाटक में। ठीक, कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक, कहाँ पे? कर्नाटक में। आ जाइए आगे चलते हैं। जनवरी 2023 को गूगल के किस नाम को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित जो है चैट बैट बनाया है? मतलब गूगल का कौन था? स्पायरो। ठीक है, स्पायरो। ठीक, याद रखिए कौन सा? स्पायरो। ठीक, गूगल ने चैट बैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। ठीक है, 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी ऑकले मेडल शुरू किया है? तो न्यूजीलैंड ने। डेवी ऑकले मेडल जो महिला क्रिकेटर हैं उनको सम्मानित करने के लिए। ठीक, 29 जनवरी 2023 को किसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो सुनील कृष्णन है। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार से सुनील कृष्णन को। नेक्स्ट 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो महिला क्रिकेटर ऑफ द तो हैं नेट साइवर हैं। कौन है? नेट साइवर है। नेक्स्ट आ जाइए। राष्ट्रपति भवन में स्थित है मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया। मुगल गार्डन को अमृत में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय भवन में क्या है? उपस्थित है। ठीक, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक, ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? रेणुका सिंह, जो इंडिया की हैं। ठीक, ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? रेणुका सिंह है। भारत के किस पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इनकोवैक है। ठीक है, इनकोवैक है। ठीक, 29 जनवरी 2023 को अंडर-19 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जो कौन जीता? तो भारत ने जीता है। ठीक है, भारत ने जीता है। ठीक, चलिए आगे बताएंगे आप लोग 30 जनवरी का। ठीक, बस हम लोग फिनिश की कगार पे हैं। ठीक है, और इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद फरवरी का हम क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। ठीक, 30 जनवरी 2023 को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो आसिफ शेख जो कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। नेक्स्ट 30 जनवरी 2023 को किसी इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? तो राजा जे चारी जो बने क्या? ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड के नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 30 जनवरी 2023 को भारत को किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन हुआ है? तो वीर गार्जियन जापान के साथ होता है। ठीक है, अगला जो 30 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट किया? तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान को क्या किया है? स्टार्ट किया है। तो FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित कौन हुआ? BK पांडियन हुए। कौन हुए? BK पांडियन हुए। ठीक, आ जाइए आगे आते हैं। ये हमारे सभी लास्ट आज के क्वेश्चन है, यही हम क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। ठीक है, जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर 5वां जो हुआ था वो हमारा मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन आया था? महाराष्ट्र आया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के किसे अपना? तो निकहत जरीन को क्या बनाया है? जो हमारा खनिज विकास निगम है वो निकहत जरीन को क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक, चलिए 30 जनवरी 2023 को हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो जर्मनी ने, जो इंडिया में हुई थी। और जीता कौन है? तो जर्मनी ने जीता। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिया में हुआ, जीता कौन? जर्मनी।
31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ था। ठीक, कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था। ये लास्ट है आज का। 31 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए प्रबंधक कौन बने हैं? मध्य रेलवे के, तो नरेश लालवानी याद रखेंगे। हॉकी विश्व कप कौन जीता? जर्मनी ने जीता। जैविक गुणवत्ता एवं राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। और निकाहत जरीन को जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन जो 5वां संस्करण है वो मध्य प्रदेश में हुआ और जीता कौन? जो महाराष्ट्र ने। और जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ होगा? तो हमारा यूपी में होगा। कहाँ होगा? ये 104 जगहों पर होगा। जो यूनिवर्सिटी गेम है, यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे होगा? तो 2023 में जो तीसरा संस्करण है ये हमारा कहाँ पे होगा? यूपी में होगा। यूपी के 4 जगहों पर होगा। एक तो वाराणसी में होगा, ठीक है, वाराणसी याद रखिएगा। लखनऊ आप याद रखिएगा। ठीक है, LK, ठीक है, लखनऊ याद रखिएगा। गोरखपुर याद रखिएगा। ठीक है, गोरखपुर, बाबा धाम और नोएडा याद रखिएगा। ठीक है, 4 जगहों पे ये वाला होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और तैयार रहिएगा आप लोग जो है फरवरी की करंट अफेयर के लिए। ठीक है, बहुत जल्द आएगी फरवरी की, 2 दिन में उसको भी कवर करेंगे। 4 मंथ का तो इतना आपको रटवा देंगे कि कहीं भी बाहर ना जाए। ठीक है, बाकी आप लोग दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, कम से कम 7-8 महीने का तो पढ़ के ही जाइए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।